की सहमति बताई है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के 9 उपचुनाव होने हैं, उस 9 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में तालमेल हो गया है। 9 सीटों पर सापा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 प्रत्याशियों का चुनाव निशान साइकिल होगा और ये बहुत अच्छी पहल है। कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। उपचुनाव में ऐसे में अब क्या कुछ तैयारियां रहेंगी मिल्कीपुर और अन्य 9 जो सीटें हैं? विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, इसमें बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही थी। 9 स्थानों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और हम 9 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सब सीटें जीतेंगी। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी गुट 85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी समेत अन्य जो दल हैं वो 18 सीटों पर उनके सीट शेयरिंग के लेके बातचीत हुई है। कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें सभी दलों में आपसी तालमेल हो गया है। शिवसेना, शरद पवार जी का गुट और कांग्रेस पार्टी के बीच में बराबर से बंटवारा हो गया है और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी वहां पर मिल करके चुनाव लड़ेंगी। इस बार महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बहुमत के साथ सरकार बन रही है और वहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हटना तय हो गया है। मुख्य बात सीट की नहीं है, मुख्य बात यह है कि हम लोग जीतें और भाजपा को हराएं, गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकें। इस दृष्टि से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ेगा और भाजपा को हराएगा। आदेश दे दिए हैं और इन सभी मदरसों की जांच की जो रिपोर्ट होगी वो एटीएस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 7 वर्षों से ये काम करती आ रही है। हर बार मदरसे की जांच कराती है, वहां पर पढ़ाई हो रही है, बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, सारे विषयों पर वहां पढ़ाई होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उत्पीड़न करने के लिए जानबूझ करके जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसी बयान देने का, ऐसी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ गई है। 27 में भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने का काम करेगी। कल सुनवाई हुई जिसमें अभी रोक जारी है, इसमें कैसे देखते हैं? बहराइच में जो दंगा, हिंसा और आगजनी हुई, ये भाजपा की सरकार ने कराया था, ये स्पष्ट हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के बयान से स्पष्ट हो गया कि पूरा दंगा भाजपा ने कराया था और भाजपा के विधायक ने जो मुकदमा लिखा उसमें भाजपा के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। भाजपा की सरकार जो मासूम और बेगुनाह लोग थे उनके मकान गिराना चाहती है। इसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने जो मकान हैं उनको गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी और 4 नवंबर तक अब बहराइच में भाजपा सरकार किसी का मकान बुलडोज नहीं कर पाएगी और 4 नवंबर को सुनवाई के बाद निर्णय होगा। हाई कोर्ट के
इस निर्णय का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं।